बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि कैसे हम बुक को रीड करें, क्योंकि बड़े बड़े लाइनों को वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन कैसे उसको तोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। इसको मैंने एक ब्लॉग को कैसे तोड़कर और फ्रेजेस में कैसे तोड़कर हम पढ़ें, ताकि आपको हिंदी भी ना करना पड़े और आप समझ जाए, बहुत ही आसानी से समझ जाए। तो मैंने इस पे एक वीडियो सोचा कि बनाऊं और मैं ये बना रहा हूँ। तो देखिए, आपके पास जो भी बुक हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपकी साइंस हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, कोई भी बुक आप ले जो इंग्लिश का हो और आप उसको ट्राई करें कि कैसे हम रीड करें। तो आप सबसे पहले आप क्या करें कि कोई भी एक इंग्लिश का एक बुक ले और उसको आप रीड करने के लिए सबसे पहले क्या करें कि जैसे कि मैंने एक बुक लिया साइंस का। तो मैंने क्या किया कि एक बुक को लिया और किसी एक चैप्टर को मैंने उठाया, ठीक है, किसी एक चैप्टर को, जैसे कि आप ये ले लो, ये हो गया फाइबर टू बी फैब्रिक। इस चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो ऐसे क्या हुआ कि हेडिंग पढ़ने से हमें उसके बुक के बारे में, उस लेसन के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी तो हो ही गई कि ये किस विषय पे होगी। तो फाइबर तो आपको पता है कि रेशे को बोलते हैं, और फाइबर टू फैब्रिक तो मतलब रेशे से हम कपड़े की और कैसे आगे बढ़े, ठीक है। तो फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर यानी रेशा से कपड़े की ओर हम कैसे बढ़े। तो कैसा इसकी तो हम इतना तो समझ चुके हैं कि फाइबर से फैब्रिक का मतलब है कि कपड़े से रेशे से हम कैसे कपड़े की ओर गए, किस तरह से कपड़े की ओर बढ़े हैं। तो रेशे से कपड़े बना। तो मैं आपको भैया बता दूं कि हमें ये हेडिंग पढ़ने से 80 से 70% तो ऐसे ही समझ में आ चुका है कि ये किस विषय पे होगा। हाँ, मेरा मेन मोटो है क्या कि मैं किस तरह से आपको ये बताऊं कि किसी भी बड़े बड़े सेंटेंस को किस तरह से छोटे छोटे फ्रेजों में तोड़कर पढ़े। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा, आज मैं सिर्फ छोटा सा एक चीज़ बताऊंगा और मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जल्द से जल्द आप समझ सकें। मात्र 1 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे रीडर बन जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊं ताकि ऐसे लोग जो रीड नहीं कर पाते हैं लंबे लंबे लाइनों को और समझ नहीं पाते हैं, तो आपको हिंदी भी नहीं करनी पड़ेगी और आप 70 से 80% आपको ऐसे ही समझ में आएगी अगर आप थोड़ी मोड़ी भी इंग्लिश जानते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। तो आपको ये देखना है कि ये किस चीज़ों से जुड़ा है। तो ये ऑफ से जुड़ा है, इस तरह से छोटे फ्रेज हो गए। तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ एक फ्रेज हो गया। वैसे ही आप देखिए अर्ली ह्यूमन कवर्ड, तो ये एक फ्रेज बन गया। देयर बॉडी विथ लिप्स, एक छोटा सा ये फ्रेज हो गया। एंड स्किन ऑफ एनिमल। हाँ, तो अब मैं बोल रहा था कि ये फ्रेज को कैसे तोड़ते हैं, सेंटेंस को कैसे छोटे छोटे फ्रेज में तोड़ते हैं ताकि आसानी हो जाती है समझने में। जैसे कि यहाँ पे दिया है अर्ली ह्यूमन्स कवर्ड, ठीक है, ये एक फ्रेज हो गया। और देयर बॉडीज विथ लीव्स, ये सेकेंड हो गया। और एंड से जुड़ा है, तो एंड स्किन ऑफ एनिमल, तो ये एक छोटा सा फ्रेज बन गया, स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझने में, आपको ये लंबे सेंटेंस को एक बार में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये छोटे छोटे फ्रेजें तोड़ लिए, अब इस तरह से आप अर्ली ह्यूमन्स कवर्ड, जो शुरुआती जो मनुष्य थे वो कवर्ड करते थे। देयर बॉडी विथ लीव्स, वो अपने पत्तों से। एंड स्किन ऑफ एनिमल, और जानवरों के स्किन से, यानी कि उसके चमड़े से, स्किन से, ठीक है। देन फिर ये एक फ्रेज हो गया क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये कॉमा का क्या मतलब होता है, ये एपोस्ट्रॉफी होता है। मैं धीरे धीरे जिस तरह से वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बारे में ही बताऊंगा ये एपोस्ट्रॉफी क्यों लगा है। मैं एक छोटा सा सिर्फ वीडियो आज बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ बता सकूँ। तो ये एपोस्ट्रॉफी लगा। देन फिर दे लर्न एक फ्रेज हो गया, यहाँ तक हम इसको तोड़ देंगे। फिर इसको टू से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से टू से जुड़ा है। ये टू क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक टू क्या है, टू प्रीपोजिशन भी होता है और ये कंजक्शन की तरह जोड़ता भी है सेंटेंस को। तो किस तरह से इसको हम इसके टू के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो टू से ये जुड़ा है, टू वीव्स ट्विंग्स एंड द ग्रास, यहाँ एंड से जुड़ा है, ट्विंग्स द ग्रास एंड कवर्ड देयर बॉडीज विथ इट, ठीक है। तो ये विथ से जुड़ा है। तो आप ये सब चीज़ें को देखें, किससे जुड़ा है, ये एंड से जुड़ा है, विथ से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
विथ से जुड़ा है, फिर यहाँ पे ऑफ से जुड़ा है। तो ऐसे जिस तरह से आप ये छोटे छोटे चीज़ों को जान लेंगे कि किससे जुड़ा है, तो वो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगी पढ़ने में। स्लोली पीपल रियलाइज, ये हो गया स्लोली पीपल रियलाइज, एक फ्रेज हो गया। फिर ये डैट से जुड़ा है, इसको रिलेटिव क्या बोलते हैं, इसको रिलेटिव, ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव आपको समझ में नहीं आएगी, अभी मैं बताऊंगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, और रिलेटिव क्या होता है, ये आपको जोड़ने के बहुत सारे कामों में आता है। मैं आगे इसकी पर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड मटेरियल फ्रॉम द कॉटन, ये फिर यहाँ से फ्रॉम से जुड़ा है। मैं सिर्फ फोकस अभी आज कर रहा हूँ, फिर सिर्फ ब्लॉक तोड़ने पे। तो ये फ्रॉम से जुड़ा है, फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स कुड बी द स्पान। फिर यहाँ से टू से जुड़ा है, टू मेक द फाइबर। फिर ये रिलेटिव है, प्रोनाउन है। फिर ये जुड़ा है, कुड बी यूज्ड टू वीव क्लॉथ। तो ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ जोड़ने को आज मैंने बताया। इस पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती है। और आप ये समझे कि जब तक आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड ना आ जाए, तब तक अपने को अच्छा इंग्लिश में मत समझे। तो मैं एक एक चीज़ को तोड़कर आपको रीड करना, पढ़ना सिखाऊंगा, और इस तरह से आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे मात्र 1 से 1.5 महीने में। क्योंकि आप जब पढ़ने लगेंगे तो आप में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाएगी, और आप पढ़ेंगे, जब भी पढ़े लाउड पढ़ें। अगर आप बिगिनर है तो आपको पता होगा। आपको नहीं पता कि जो अच्छे वक्ता होते हैं वो शुरुआती में, इनिशियली में वो लाउड करके पढ़ते हैं, ताकि उन वर्डों को क्रैम अच्छी से कर ले और उनको आसानी हो बाद में और उसको प्रोनाउंसिएशन करने में। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताया, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको आगे भी इसके बारे में और सारी जानकारी दूँ। तो यहाँ पे देखें, एनी क्लॉथ, आगे पढ़ते हैं, एनी क्लॉथ मेड, ये हो गया एनी क्लॉथ मेड, एक वर्ड एक फ्रेज हो गया। फ्रॉम से जुड़ा है, फ्रॉम यार्न और फैब्रिक, बाय वीविंग। मैं ये भी बताऊंगा कि बाय का यूज कैसे करते हैं, बाय के बाद आईएनजी क्यों लगता है, ये एपोस्ट्रोफी क्यों है, ये कॉमा क्यों है। नीटिंग एंड इज ए कोल्ड फैब्रिक, यह नीटिंग क्यों लिखा है, नीटिंग ही क्यों हुआ है, नीट क्यों नहीं हुआ है, तो यहाँ कोल्ड क्यों है, इज क्यों लगा है। ये सारी चीज़ें ग्रामेटिकल चीज़ें हैं जो टर्म्स हैं, और मैं इनके बारे में भी धीरे धीरे आपको सारी डिटेल दे दूंगा, जिससे कि आप घर बैठे किसी भी गांव में रहते हुए, कहीं पे रहते हुए, टाउन शहर कहीं पे रहते हुए आप इसको आसानी से समझ सकेंगे, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब इंग्लिश सीख लिया और किस तरह से आप अच्छे रीडर बन चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को जहाँ से जितना हो सके शेयर कर दें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेट होकर मैं चाहूँगा कि मेरे हार्डवर्क का कुछ फ़ायदा मिला। इनिशियली द स्पिनिंग एंड वीविंग वॉज डन। तो यहाँ पे देखिए, इनिशियली एक, यहाँ से हम तोड़ देंगे, इनिशियली एक वर्ड अलग, और स्पिनिंग इन द वेव एक साथ एंड से जुड़ा है, ये एंड से जुड़ा है, वॉज डन। अब यहाँ फिर एक टूटा, बाय हैंड। तो यहाँ इस तरह से हम तोड़ इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो एंशिएंट पीपल, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एंशिएंट पीपल वर्ड क्लॉथ एंड मेड ऑफ, यहाँ पे ऑफ से लगा, यहाँ ऑफ से जुड़ा है, मेड ऑफ। इस तरह से मैंने किस तरह से तोड़ा, अर्ली ह्यूमन कवर्ड देयर बॉडी विद द लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। आप बस उस चीज़ों पर ध्यान दें जिससे वो जुड़ा है, और इस तरह से आप छोटे छोटे फ्रेजों में तोड़कर आसानी से। देन दे लर्न टू बी द weave twigs and the grass and covered their bodies with it. ठीक है, slowly people realized that this material from this cotton and plant could be spun to be make the fiber which could be used to be weave cloth. तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को इस तरह से मोटिवेट करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा गांव का भी बच्चा क्या करे, अच्छे से अच्छे इंग्लिश को समझ सके और पढ़ सके। पहले तो पढ़ने आना चाहिए, और किस तरह से वर्डों को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किस तरह से छोटे छोटे फ्रेजों में तोड़कर समझते हैं, ताकि बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग समझ सकें।